नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड 2018 के जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल थे साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव सवाल का मैं सॉल्यूशन कराने लेकर आया हूं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्त भाई को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी देखें और एग्ज़ाम में अच्छा करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि ये 24 फरवरी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट वाली का, तो उसका मैं सॉल्यूशन कराने आया हूँ साइंस वाला। क्वेश्चन है कि सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो यह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर किसी के दांत में कोई प्रॉब्लम होता है तो उस दांत को देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, क्या करते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, कि क्या दिक्कत है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, तो वह होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली जो होता है ना, आपका पुतली, तो उसके साइज को कौन जो है नियंत्रित करता है, तो वह होता है पक्षमाभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 को देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है। क्वेश्चन 4 में है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो उसके लिए ज़्यादा दृष्टि दोष का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, 5 में है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो हो जाए क्या, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी या दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों होता है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है लघु पतन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अर्थात अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, तो यह हो जाएगा ऊपरी मुखी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आपका 10। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 10। तो ये क्या हो जाएगा, आधे हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम करते हैं कि क्या कहता है 11 नंबर में। क्वेश्चन 11 है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, 12 है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो भी ये हो जाएगा समतल दर्पण। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है, तो समतल दर्पण। 13 में है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य वृक्षों
14 में है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से क्या बनता है, ये जो चीज़ बन रहा है तो ये बताना है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन है, द्विविस्थापन है कि क्या है। तो यह जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, 16 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। लवण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक, 7 से कम नहीं होगा, 7 के बराबर नहीं होगा, 7 से अधिक होगा। क्यों, क्योंकि लवण है, ये क्षारीय होगा। बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है, तो यह हो जाएगा एल्युमिनियम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 19 करके देखते हैं कि 19 में क्या देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की। क्वेश्चन 20 है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो वह हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 21 कि प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, सी नंबर हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एसेटिक अम्ल का आईपैक नाम क्या होता है। ठीक है, तो यह हो जाता है एथेनोइक अम्ल हो जाता है। ठीक है, 23 में है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, तो ये हो जाएगा न्यूलैंड्स। ठीक है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, तो न्यूलैंड्स हो जाएगा। 25 में दिया गया है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो होता है कैसा होना चाहिए, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होना चाहिए। क्वेश्चन 26 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा 26 के बी। उसके बाद देखना है 27 में कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन। ठीक है, 28 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो यह हो जाएगा बी एटीपी के। 29 में पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़े द्वारा, निलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी किसके हेल्प से जो होता है रक्त, किसके हेल्प से हृदय से रक्त को सारे शरीर में जो होता है पंप करने के लिए भेजा जाता है, तो आलिंदों के द्वारा होता है। क्या होता है, वो आलिंदों होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो हो जाएगा क्या नंबर, एब्सिसिक अम्ल होता है। 32 में दिया गया है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि, जड़ का अधोगामी वृद्धि जो होता है गुरुत्वानुवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन 33 है कि पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क, वह हो जाएगा क्या, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। 34 में है कि निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया बताना है कौन है, तो चबाना नहीं है अनैच्छिक क्रिया। चबाना कौन सी क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। 36 में है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। सबको पता है विषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। गर्भाशय में तो होगा नहीं, अंडाशय में होगा नहीं, तो विषण में होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग जो होता है फल बनता है, तो वो अंडाशय होता है। वो चल के आगे चल के क्या बनता है, अंडाशय फल बनता है। लिंग गुण सूत्र का 38 संबंध, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो यह स्त्री में पाया जाता है। ठीक है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जो जोड़ा होता है वह स्त्री में पाया जाता है। 39 में है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों को कितने युग्म होते हैं। ठीक है। गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं ये बताना है। तो 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 40 नंबर है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ होता है। तो केक, लकड़ी और घास, यह जैव निम्नकरणीय पदार्थ होता है। ठीक है। इस तरह जो है 24 फरवरी 2018 में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चारों हमने करा दिया। और इसके नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। और आप क्या करें कि सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाया गया है, बतलाया गया है, उसको आप करें, याद करें, लिखें, बार बार सुने तो आप कंठस्थ होगा। कंठस्थ होने से ये हो जाए कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें।